लुक मैन, आज के टाइम पर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक मॉडर्न मैन हो चुका है ना, एक ऐसी चीज़ के लिए जो कि उसके खून में उसके हर पूर्वज ने प्रोक्रिएशन की है, रिप्रोडक्शन की है एंड आगे चिल्ड्रन जन्मे हैं, तभी आज हम खड़े हैं यहाँ पर। येट स्टिल आज के टाइम एक मॉडर्न मैन अपना समय सिग्मा मेल, अल्फा मेल, लिग्मा मेल, लोन वुल्फ, ये वुल्फ वो वुल्फ बनने में वेस्ट करता जा रहा है कि उससे ऑपोजिट जेंडर से एक नेचुरल चीज़ है जो कि बात तक नहीं हो पाती। वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स, ऐसा हो क्यों रहा है? व्हाट इवन इज रॉन्ग विद आवर सोसाइटी? वेल, देयर आर मैनी रीजंस बिहाइंड इट एंड मैं उनके बारे में कभी बात करना चाहता हूँ विस्तार से वीडियो बनाकर। बस कमेंट कर देना लिग्मा वुल्फ। बट इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 टॉप ऑफ द टॉप पॉइंट्स बताऊंगा जो कि मैंने अपनी आंखों से एक्सपीरियंस किए हैं एंड अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट किए हैं, जिसकी वजह से आज मुझे ऑलमोस्ट 3rd ईयर लग पड़ा है अपने हेल्दी एंड हैप्पी फुलफिलिंग रिलेशनशिप में, जिससे मेरी लाइफ इंप्रूव हुई है, जिसके बाद से मेरी इनकम इंप्रूव हुई है, जिसके बाद से मुझे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है एंड जिसके बाद से मैं अपना एक फ्यूचर प्लान कर पाता हूँ। क्योंकि आप लोग मानो ना मानो, बट आई वॉज ऑल्सो सेम। मेरे से भी किसी से बात नहीं की जाती थी। अच्छे से तो मैं टेक्स्ट भेजता था लिख कर लड़कियों को एंड यू नो आई वॉज अ मैस। मैंने कभी भी किसी लड़की से बात नहीं की थी सिवाय एक आधी कजिन के अपनी, ना कभी मेरी बचपन में बहन बहन थी। तो बेसिकली मैंने अपना जीवन कमरे में बिताया था, तो मैं ये नेचुरल चीजें भूल चुका था। तो अगर आप मेरे बताए हुए ट्रेड्स को अप्लाई करोगे तो ये आपकी हेल्प करेंगे। एंड ऑल्सो रिमेंबर, ये एक ऐसा बंदा बता रहा है जिसको 3rd ईयर लगा रिलेशनशिप में अपने। सो मेरी बात में कुछ आधी तो वैल्यू होगी, क्योंकि आज के टाइम में एवरेज रिलेशनशिप 6 मंथ चलता है या मंथ भर चलता है, उसका टूट जाता है। सो नंबर फर्स्ट ट्रेट है सपनों का राजकुमार। देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी आपको एक लड़की चाहिए, रिलेशनशिप के लिए चाहिए या इवन फ्रेंड बनाने के लिए भी चाहिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड दूसरा बंदा क्या चाहता है। आप ये नहीं सोच सकते कि आपको क्या चाहिए और उस बेसिस पर आपको दुनिया कुछ दे दे। हम लोगों को बहुत ज़्यादा ना ये फील होता है कि हम कुछ ना कुछ तो डिजर्व करते हैं। क्यों करते हैं वी डोंट नो, मतलब हमने कुछ उखाड़ा है नहीं जीवन में, यट स्टिल कुछ ना कुछ डिजर्व करते हैं। मुझे ऐसी लड़की चाहिए, मुझे ऐसा लड़का चाहिए, मुझे ये पैसा चाहिए, वो चाहिए। कभी हम ये नहीं पूछते हमें क्या बनना पड़ेगा। तो जब भी आप बात कर रहे हो, आपको एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आना किसी लड़की के साथ, यू हैव टू अंडरस्टैंड लड़की को क्या चाहिए। उसको चाहिए एक सपनों का राजकुमार। इसके पीछे आप सोसाइटी को ब्लेम दे सकते हो, मूवीज़ को ब्लेम दे सकते हो। बचपन से उनको ये वाला एक सबनिमल्स के थ्रू मैसेज घुसाया जाता है दिमाग में कि जो आप हैं, आप एक सिंड्रेला हैं और आपको भी एक प्रिंस चार्मिंग मिलेगा। अब आप लिटरली तो प्रिंस चार्मिंग नहीं बन सकते, बट इससे आपको एक क्लियर डेफिनेशन मिल जाती है कि आपको बनना क्या है। एंड वो है एक ऐसा आदमी जो कि अपने कमरे में बैठने वाला सड़ा हुआ ना हो। अब आप लिटरली घोड़े पे तो नहीं आ सकते एक प्रिंस की तरह, बट एटलीस्ट आप अपने कमरे के बाहर रहकर दुनिया तक एक्सप्लोर कर सकते हो। आप लिटरली प्रिंस चार्मिंग की तरह घोड़ा सवारी नहीं सीख सकते, बट आप एटलीस्ट ड्राइविंग सीख सकते हो। आप वेरियस इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो। आप एक कूल गाय बन सकते हो। अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो ये है कि प्रिंस चार्मिंग एक ऐसा बंदा होगा, एक ऐसा आइडिया होगा एक ऐसे बंदे का, जिसमें आप वो चीजें करते हो जो कि आपकी कंफर्ट जोन को पुश करती हैं। तभी आप एक प्रिंस बन पाओगे। एंड इसका एक बहुत क्विक टेस्ट है पता करने का कि आप प्रिंस चार्मिंग, सपनों का राजकुमार जैसा हो कि नहीं। सिंपल क्वेश्चन अपने आप से पूछो, अगर आप खुद एक लड़की होते क्या अपने आप को चूज करते? आपके पास दुनिया भर का टेंशन होना था अगर आप लड़की होते, आपके इंस्टा मैसेजेस भरे होते, क्या आप खुद को चूज करते अपने जैसे आदमी को? आई डोंट नो आप कैसे हो, बट मान लो अगर आप एक ऐसा बंदा हो जो कमरे में बैठा रहता है, जो कुछ करता ही नहीं, जो बाहर घूमता नहीं, जिसका कुछ बड़ा एम्बिशन नहीं है, ऐसे वैसे कोई दोस्त नहीं, कोई जान पहचान नहीं, क्या आप खुद को चूज करते? अगर सच्चे दिल के साथ बोलोगे तो आप नहीं करते, क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। So, ये चीज को दिमाग में रखो एंड फोकस करो लड़की के सपनों का राजकुमार बनने का एंड उस आइडिया को अचीव करने का, जिसमें आप हमेशा अपने कंफर्ट जोन को पुश कर। नंबर 2 पॉइंट है एम्बिशियस। ये वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेट है जो कि आपके रिलेशनशिप को सस्टेन भी करके रखता है एंड ये आप में खुद आ जाना चाहिए अगर आप रिलेशनशिप में आते हो। काफ़ी सारे डम फक लोग होते हैं वो रिलेशनशिप में आते हैं एंड दे आर लाइक कि गंदी हरकतें करेंगे एंड बाद में छोड़ देंगे, अपने दोस्तों में फ्लॉन्ट करेंगे। बट दैट इज़ अ कम्प्लीटली रॉन्ग आइडियोलॉजी। आई डोंट बिलीव आपको रिलेशनशिप में आना चाहिए अनलेस आप मैरिज की प्लानिंग कर रहे हो फ्यूचर में। और अगर आप ये सोच के आ रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपके सर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहाड़ आएगा, एक टेंशन आएगी। बेसिकली आपके जीवन में मोस्ट प्रोबेबली एक 3rd पर्सन आ गया जिसकी आपको फ्यूचर में केयर करनी पड़ेगी। फर्स्ट थे आपके पेरेंट्स एंड 3rd हो गया आपका फ्यूचर पार्टनर। तो जब आप इस वे में सोचते हो तो आप कभी भी बिना एम्बिशन के रह नहीं सकते। अब ये मेरे लिए नेचुरल था। मैं जैसे रिलेशनशिप में आया, मैं सडनली बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो गया, बहुत ज़्यादा काम करने लग पड़ा, अपने कंफर्ट जोन को रेगुलरली पुश करने लग पड़ा हार्डवर्क में। ये चैनल की हिस्ट्री आप लोग देख ही सकते हो, बट काफ़ी लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए मैं ये वाली एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर आप में नेचुरली रिलेशनशिप में आने के बाद या रिलेशनशिप से पहले ही एम्बिशियसनेस नहीं आई, वो आग नहीं जगी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के पहाड़ सर पे नहीं टूट रहे हैं या दिख नहीं रहे हैं, उस केस में आप ही अपने आप में आइडिया इम्प्लांट कर दो मेरे कहने पर कि आपको एम्बिशियस होना पड़ेगा। सो व्हाट डज एम्बिशन मीन? एम्बिशन मीन आपको कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जो सोच के फटे। मेरा क्या गोल है? मेरा है कि मेरे को 100 करोड़ रुपया कमाना है इस पूरे जीवन में। आई डोंट नो ये पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं, बट इट इज़ माई ड्रीम एंड मैं अपना जी जान लगाने को रेडी हूँ वो करने के लिए।
इस तरह का अगर आप में एम्बिशन है फिर वो किसी फील्ड में हो सकता है। दैट इज़ अ ट्रेट जो कि आपको रिलेशनशिप में हैप्पी रखेगा, फुलफिलिंग रखेगा, और अगर नहीं है तो आने में हेल्प करेगा, क्योंकि गर्ल्स लव दैट। और ये फिर से पॉइंट 1 से कनेक्ट होता है सपनों का राजकुमार। एक सपनों का जो राजकुमार है लड़की का, वो कमरे में बैठ के बिना गोल्स वाला लूजर नहीं होता है दिन रात सोया हुआ। वो जीवन में कुछ उखाड़ने का सोचता है, कुछ बड़ा करने का सोचता है। कौन ऐसी लड़की होगी जिसका ये होगा, यार काश मेरे को ना एक ऐसा बॉयफ्रेंड मिले जिसका जीवन में कुछ गोल ही ना हो, पूरा दिन सोए। ऐसी कोई लड़की नहीं होगी इस दुनिया में। सो स्टार्ट डेवलपिंग सम एम्बिशन इन योर लाइफ। अपने से बड़ा कुछ गोल सोचो जो कि आपकी लाइफ को इंप्रूव करे। पर आप लोगों ने काफी बार सुना होगा कि जो पंजाबी लोग होते हैं ना, उनका दिल बड़ा खुला हुआ होता है, एंड दैट इज अ फैक्ट। उनका जीवन ज्यादा ही बुरा हो जाए तब भी वो नॉर्मल रहते हैं, ज्यादा सुखी हो जाए तब भी नॉर्मल रहते हैं, हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं। घर चाहे सड़ा हुआ होगा तब भी खाना अपना अच्छा खाएंगे, टेस्टी टेस्टी फूड खाएंगे, और एक मेंटल हेल्थ जो है उनकी हैप्पियर रहती है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा कल परसों का सोचते नहीं, आज में ही जीकर खुश हैं। तो ये वाला एटीट्यूड आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ही ज़्यादा कंजूस हो, कभी घूमने नहीं जाते, कभी खर्चा नहीं करते, हर वक्त उदास रहते हो कि कल क्या करेंगे, क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, बेसिकली आपसे अगर एक डिप्रेसिंग नेगेटिव सी ओरा आती है, तो उस केस में आपके साथ एक लड़की का रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैस्कुलिनिटी एक पहाड़ है तो लड़की एक तूफान है। अब अगर तूफान पहाड़ पर बज रहा है, पहाड़ नहीं हिलना चाहिए। अब मान लो अगर आप एक असली पहाड़ हो ही नहीं, दिल्ली के कूड़े वाला पहाड़ हो, एक जोर का तूफान आएगा, कूड़ा उड़ जाएगा। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग हियर कि डेवलप एन पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, कि देखा जाएगा, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, खाते पीते खुश रहते हैं जीवन में। अगर वैसा एटीट्यूड रखोगे तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। थोड़ा खुल के जीना सीखो, अंडरस्टैंड करो, कभी भी टपक सकते हो तो इतना ज्यादा चिपकू मत बनो, होल्ड ऑन मत करो चीजों के साथ कि यार आज मेरे 10 रुपए बच रहे हैं, कल 10 ज्यादा लग जाएंगे, क्या करूं, कल मर गए तो आज 10 रुपए ज्यादा लगाकर कुछ लेना ही था ले लो, या फिर यार मेरा घर सबसे सुंदर होना चाहिए, लोग देखेंगे क्या सोचेंगे, कल मर गए तो घर तो रह जाएगा ना। खाओ पियो मस्त एंजॉय करो जीवन को, ज्यादा कंजूस मत बनो। ये चीज बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी दिखाती है और दूसरे बंदे को स्ट्रेस नहीं देती। एक लड़की को एक और लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना है, उसको चाहिए कि हाँ एक ऐसा हो बंदा जो कंपोजर अपना मेंटेन करके रखे, क्या फर्क पड़ता है, वी आर अलाइव एंड दैट इज मोर देन इनफ। इससे ज्यादा क्या ही चाहिए। नंबर 4 पॉइंट है फिजिकली फिट। मेरा मतलब बेसिकली ये है कि डोंट बी एन ओबीस मैन या फिर एक्सट्रीमली स्किनी मैन। अगर आप इन दो कैटेगरी में आते हो तो आप एक ऐसे बंदे नहीं है जिसको लड़की दिल से डिजायर करे। हाँ, आप कुछ गिने चुने मुझे केस दिखा दोगे कहीं के, बट एवरेज केस में वो नहीं हो रहा है। रियलिटी ये है कि एक नॉर्मल लुकिंग आदमी जो फिट है जिसको देखकर बुरा हेल्थ इंडिकेटर नहीं आता। हेल्थ इंडिकेटर मतलब सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में एक सेंसर लगा होता है जिससे हम दूसरे बंदे को देखकर ही पता कर लेते हैं ये हेल्दी है या नहीं है। एंड इसीलिए यूजुअली मोटे लोगों को देखकर हमें घिन आती है, एंड बहुत सूखे हुए लोगों को देखकर भी अजीब लगता है, क्योंकि वो एक हमारा हेल्थ इंडिकेटर है जो बता रहा है कि ही इज नॉट हेल्दी। अब ये तो मैं स्ट्रेंजर्स की बात कर रहा हूँ। जब आपको लव ऑफ योर लाइफ चुनना होता है, पार्टनर फॉर योर लाइफ, ऐसा बंदा जिसके साथ जीन्स पास ऑन होंगे, कल को बेबीज बनेंगे, उस केस में ये हेल्थ इंडिकेटर बिल्कुल डेंजरस वे में काम करते हैं, फैट फोबिक वे में काम करते हैं, जो कि मॉडर्न सोसाइटी कितना भी कहे कि इट इज ओके टू बी फैट, हेल्थ इंडिकेटर्स को कैसे ठीक करोगे जो कि सबकॉन्शियस माइंड में, जीन्स में। तो इसीलिए अगर तुम बहुत ही ओबीस हो, उस केस में लड़की आपको देखकर यही सोचेगी कि अनहेल्दी है, चाहे वो अपने मन से ना सोचे, बट उसके दिमाग में इनडायरेक्टली कुछ ऐसी घिन वाला ख्याल आएगा। तो बी अ फिजिकली फिट पर्सन, ट्रीट वुमेन एज ह्यूमन। मोस्ट ऑफ द पीपल ने यही गलती की है। वो लड़कियों का ऐसा सोचते हैं कि लड़कियां जो है ना बाइक हैं और जो लड़के हैं वो कार हैं। दे थिंक लाइक कि कार चलाना तो अलग मैकेनिज्म है, बाइक चलाना अलग मैकेनिज्म है। इट डज नॉट वर्क लाइक दिस। ये आपका माइंडसेट जो है ये इसलिए इतना बिगड़ा पड़ा क्योंकि आपने कभी लड़कियों से बात नहीं की जीवन में, एंड आपको बॉलीवुड ने वेट एस आइडियाज दिए हैं कि अगर ये पलटेगी तो प्यार करती है, या पता नहीं क्या। मतलब आप बचपन से ना ब्रेन वॉश हुए हो टू थिंक दैट लड़कियों से बात करने में कुछ डिफरेंट जादू लगता है, लड़कियों के सामने खड़े डिफरेंट वे में होना होता है, कंधों का पोस्चर कुछ और होना चाहिए, हाथ कुछ और वे में होने चाहिए। दिस इज ऑल अ जोक। अगर तुम लड़कियों से कभी भी इंटरेक्शन करते हो, देयर इज ओनली वन रूल यू नीड टू रिमेंबर, कि वो इंसान है और इंसान से इंसान की तरह ही बात होती है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग स्पेशल। और जब तुम कुछ स्पेशल करने लगोगे उतना ही तुम नर्वस होगे, उतना ही तुम्हारे को वेट एस कॉन्फिडेंस इश्यूज आएंगे, उतना ही लड़की तुमसे रिपल्स होगी अट्रैक्ट होने की जगह, एंड उतना ही तुम्हारे कम चांसेस हो जाते हैं रिलेशनशिप में आने के या किसी को अट्रैक्ट कर पाने के। बाकी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो डेडिकेटेड लुक्स मैक्सिंग के कोर्स में, फुल ई बुक बनाई है सर से लेके पैर की लुक्स मैक्सिंग की, फुल 20+ वीडियो कोर्सेज हैं जिससे मैंने पूरी लुक्स मैक्सिंग बताई है सर से पैर तक की, एंड वीकली कोचिंग कॉल्स जहां पर मैं खुद आकर आप सबके डाउट सुनता हूँ और आंसर्स देता हूँ। तो चेक आउट द पिंड कमेंट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो। वाह।